हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम पार्ट हमारा जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कंसिडर कर रहे थे। 2 या 3 रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखी है। तो आज हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते। चलो, आज का जो पहला क्वेश्चन है 2 मार्क का, वो लिखो। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ लिथियम विथ ऑक्सीजन। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सॉल्व। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है लिखो। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन आज का? एक्सप्लेन एक्शन ऑफ लिथियम विद ऑक्सीजन। अब ये लिथियम क्या है? लिथियम इज अ एलिमेंट दैट अगेन बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। सोडियम के ऊपर प्लेस्ड होता है ये। इसका एटॉमिक नंबर जो रहेगा दैट इज 3। लिथियम की वैलेंसी 1 है। तो हम ऐसे बोलेंगे लिथियम जो है, लिथियम को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया Li+O2, तो लिथियम बहुत जल्दी इसके साथ रिएक्ट करेगा एट रूम टेम्परेचर टू गिव Li2O, लिथियम ऑक्साइड। कौन सा वाला कंपाउंड मिलेगा हमारे को? लिथियम ऑक्साइड। जनरली लिथियम ऑक्साइड को लिथियम मोनोऑक्साइड भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथियम मोनोऑक्साइड। सिंपली हम इसको लिथियम ऑक्साइड बोलेंगे अभी फिलहाल के लिए। बहुत से बुक्स में आपको लिथियम मोनोऑक्साइड दिखेगा, तो यू कैन राइट लिथियम मोनोऑक्साइड और यू कैन ऑल्सो राइट लिथियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे हम। बैलेंसिंग के टाइम पे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इट शुड बी 2। जैसे अपने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो लिथियम शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 टाइम्स ऑफ लिथियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव 2 टाइम्स ऑफ Li2O। तो हम एक इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा बोलेंगे, when lithium is reacted with oxygen, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? जब लिथियम को अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, when lithium is reacted with oxygen, it reacts vigorously, ठीक है। ये vigorously रिएक्ट करता है। It reacts vigorously to give lithium oxide, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? लिथियम ऑक्साइड मिलेगा। जल्दी से इतना पॉइंट लिखो, एक ही सेकंड में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है जब भी लिथियम और इसकी रिएक्शन अगर अपने करें, इफ यू कंसिडर लिथियम एंड ऑक्सीजन व्हेन रिएक्टेड दे आर गोइंग टू गिव लिथियम ऑक्साइड तैयार होगा। अब इसकी भी रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजिव है। अगर सपोज आपने कंसिडर करें सोडियम की रिएक्शन में, हमने बोले थे कि सोडियम कैचेस फायर, पोटेशियम ऑल्सो कैचेस फायर। तो वैसे भी हम ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं कि आपका जो लिथियम है जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो इट विल ऑल्सो कैच फायर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के रखो। इसके बाद में लिथियम ऑल्सो कैचेस फायर व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, ठीक है। और एक नोट लिखना है आपको। नोट, लिथियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर। लिथियम ऑक्साइड जो है ये सोल्यूबल है किसमें? वाटर में। तो लिथियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखो। तो व्हाट इज नेचर ऑफ लिथियम ऑक्साइड? तो हम ऐसा बोलेंगे इट इज सोल्यूबल इन वाटर। सोडियम ऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर, पोटेशियम ऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर, लिथियम ऑक्साइड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। अब ये जो है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का था। लिथियम पे एक और एक क्वेश्चन आएगा आपको, हाउ डू यू स्टोर लिथियम? लिथियम को स्टोर कैसे किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू वी स्टोर लिथियम। चलो क्वेश्चन लिखना है, हाउ डू यू स्टोर लिथियम, या हाउ इज लिथियम स्टोर्ड? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हाउ इज लिथियम स्टोर्ड। अब ये जो लिथियम है हमारा सोडियम और पोटेशियम के जैसे, लिथियम जो है हमारा सोडियम और पोटेशियम के जैसा, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो इट कैचेस फायर। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि उसको स्टोर करना हमारे को ज़रूरी है। तो पानी के साथ में भी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको हम वाटर में भी स्टोर नहीं कर सकते। हाउ डू यू स्टोर लिथियम? तो हम ऐसे बोलेंगे, लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स जो रहता है नॉन रिएक्टिव वैक्स,
उसमें लिथियम को रैप करके स्टोर करते हैं। अब जनरली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते, लिथियम के लिए वो लिख देते लिथियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। लिथियम के लिए भी आंसर वही लिखे जाता है, बहुत से रेफरेंस बुक में भी शायद आपको ये पढ़ने मिले कि लिथियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, बट नेवर मेक दिस मिस्टेक ऑफ राइटिंग इट इन एग्जाम। लिथियम जो है केरोसिन के अंडर स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसका रीज़न बताता आपको वाई लिथियम इज नॉट स्टोर्ड अंडर केरोसिन। अब बेसिकली अगर सपोज आपने लिथियम को केरोसिन के अंडर स्टोर करे तो भी लिथियम क्या होता, केरोसिन के अंदर आपने उसको रखे तो वो केरोसिन के ऊपर आ जाएगा। रीज़न ऐसा कि डेंसिटी ऑफ लिथियम इज लेस देन दैट ऑफ केरोसिन। क्या रहता है, सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो केरोसिन के अंदर चले जाता है। बट लिथियम की अगर आपने डेंसिटी कंपेयर करे, किसके कंपैरिजन में, इफ़ यू कंपेयर डेंसिटी ऑफ लिथियम विद दैट ऑफ केरोसिन, तो लिथियम की डेंसिटी केरोसिन से कम है। लिथियम की डेंसिटी केरोसिन से कम रहने की वजह से लिथियम क्या होगा, ये केरोसिन के ऊपर आ जाएगा, तो उसको आप अंडर केरोसिन स्टोर कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिथियम जो है उसको पैराफिन वैक्स में स्टोर करते हैं। तो वेयर इज लिथियम स्टोर्ड, तो हम बोलेंगे लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। लिथियम जो है ये पैराफिन वैक्स में स्टोर किया जाता है। अब इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से हमारे को समझना है। नेक्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा लिथियम के रिलेटेड, वो कि इसको पैराफिन वैक्स में ही क्यों स्टोर करते, क्योंकि वो वैक्स के साथ रिएक्ट नहीं करता और वैक्स उसको बाकी सब चीज़ों से एलिमिनेट कर देगा, मतलब उसके कांटेक्ट में वाटर एयर वगैरह कोई आने नहीं देगा। केरोसिन में क्यों नहीं स्टोर करते, क्योंकि लिथियम की, ये लिख लो आप, लिथियम हैज़ लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू लिथियम हैज़ लेस डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू, लिथियम की डेंसिटी जो है कम है, लिथियम हैज़ लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू केरोसिन, therefore lithium is not stored under केरोसिन। इसको केरोसिन के अंडर स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी डेंसिटी केरोसिन से कम है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखो। चलो फिर उसके बाद का जो आगे का क्वेश्चन है वो हमारे को अभी समझना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मैग्नीशियम, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की कुछ रिएक्शन है क्या, ये हमारे पहले चैप्टर में हमने एक पॉइंट पढ़े थे कि जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर एक लेयर रहती, उसको हमारे को पहले सैंड पेपर से रब करना पड़ता और वो फिल्म टूटने के बाद में ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो वही वाला पॉइंट फिर से हमारे को देखना है। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मैग्नीशियम। तो हम ऐसा एक सिंपल सा पॉइंट ये बोलेंगे कि मैग्नीशियम डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फर्स्ट इट हैज़ टू बी रब्ड विद सैंड पेपर एंड देन हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर। आपको क्या करना पड़ता, मैग्नीशियम को हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। जैसे आपने सोडियम लिए, सोडियम को एयर में रखे तो सोडियम डायरेक्ट रिएक्ट करता, आपने पोटेशियम लिए उसको एयर में रखे तो पोटेशियम डायरेक्ट रिएक्ट करता, लिथियम लिए आपने उसको एयर में रखे तो वो डायरेक्ट रिएक्ट करता। वैसे अगर आपने मैग्नीशियम लिए और एयर में रख दिए तो वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की फिल्म रहती है। कह रही थी उसके ऊपर ऑक्साइड की फिल्म, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उस पर कोटिंग हो जाती है, किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर। तो हम ऐसा बोलेंगे कि मैग्नीशियम को पहले कोटिंग तोड़ना पड़ेगी, फिर उसको एयर के साथ हीट करना पड़ेगा। हम ऐसा बोलेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन at high टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन होगी, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आके ये रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर एंड बर्न्स विद dazzling white flame to give मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर तैयार होता है।
ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम है हमारा, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, तो बोलेंगे कि मैग्नीशियम जो रहेगा, मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, तो Mg प्लस O2 इज गोइंग टू गिव अ कंपाउंड विच इज MgO। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर बैलेंस करना करके अगर देखें तो इट इज 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2, तो ये देगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे हीट की साइन रहना जरूरी है। तो व्हाट हैपन्स टू मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड विद ऑक्सीजन होना चाहिए। लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं थी, देयर वाज नो नीड फॉर हीटिंग। अब क्या हो रहा है, अब आपको इसमें हीट करना पड़ रहा है, और जब आप इसको हीट करेंगे तब जाके आपको ये कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ये कंपाउंड, दैट इज यू आर गोइंग टू गेट अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलेगा, और इसका कलर जो रहेगा दैट विल बी व्हाइट इन कलर। तो व्हाट इज कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? व्हाइट इन कलर। ठीक है, जल्दी से इतना रिएक्शन लिख लो। जैसे आपने रिएक्शन लिख ली है, आफ्टर राइटिंग दिस रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। ये जो आपका MgO है, इसके रिलेटेड का पॉइंट लिखे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज पार्शली सोल्यूबल इन वाटर। हाँ, इसकी सोल्यूबिलिटी मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट याद दिलाना चाहता। कल भी मैंने बोला था ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। कल जो हमने देखे और आज कुछ ऑक्साइड देखे, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, दे वर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। अब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में अगर बोलूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज पार्शली सोल्यूबल इन वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा पार्शली सोल्यूबल है किसमें? वाटर में। इट इज पार्शली सोल्यूबल इन वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस अ बेस विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो पानी में इसको अगर आपने डिजॉल्व करे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इतना पॉइंट लिख के रखो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूसेस अ बेस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। उसकी रिएक्शन बताऊंगा मैं, एंड इट इज पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। ये पार्शियली सोल्यूबल है किसमें? वाटर में। तो अभी अगर आपको सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनकी रिएक्टिविटी अगर पूछे, अगर सपोज आपको पूछा जाए कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, उसकी रिएक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू सोडियम, एज कम्पेयर टू पोटेशियम। तो आउट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज लीस्ट रिएक्टिव एंड पोटेशियम इज लार्जेस्ट रिएक्टिव, या फिर हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में से पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। और दोनों के टाइप देखो आप, फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका जो ऑक्साइड है उसका टाइप है M2O, यानी फार्मूला हर M2O के फॉर्म में आ रहा। आपका जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका ऑक्साइड जो है वो कौन से टाइप में आएगा? MO। और अगर सपोज आपने कोई एलिमेंट लिए जिसकी वैलेंसी 2 है तो उसका टाइप रहेगा MO। फिर उसके बाद में आपके पास में एल्यूमिनियम में 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो उसका फार्मूला M2O3 आ जाएगा। क्या फार्मूला आ जाएगा? M2O3। अलग अलग टाइप है, जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, इतना पॉइंट लिख के रखो। चलो फिर आगे का रिएक्शन डिस्कस करते, और जो रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन एल्यूमिनियम। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की आपको रिएक्टिविटी बतानी है। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन एल्यूमिनियम। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे कि एल्यूमिनियम भी जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर भी एक कोटिंग तैयार हो जाती है। तो एल्यूमिनियम भी डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसको अगर आपको रिएक्ट करवाना है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा बोलेंगे, एल्यूमिनियम when heated to high temperature, aluminum when heated to high temperature along with oxygen form aluminum oxide। क्या होगा? aluminum oxide तैयार होगा। तो aluminum when heated to high temperature along with oxygen form
अल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या तैयार होगा हमारा, अल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार होने वाला है। अब इसका जो रहेगा कंसेप्ट ऐसा रहेगा Al2O3, सॉरी आई एम सो सॉरी, हमारा जो कंपाउंड है वो है अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम का रिएक्शन है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन से Al2O3 मिलेगा। क्या मिलेगा, Al2O3, दैट इज अल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम अल्यूमिना बोलते हैं। कौन सी मीना, अल्यूमिना। अब यहाँ पे भी टेम्परेचर यानी डेल्टा की साइन होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन होने वाली। तो अल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। इसको अगर आपने बैलेंस करे तो बैलेंसिंग में इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 3 6, तो दिस विल बी 3। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अल्यूमिनियम विल बी 4। तो 4 टाइम्स ऑफ अल्यूमिनियम प्लस 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 2 टाइम्स ऑफ Al2O3। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर सपोज आपने टेम्परेचर कंपेयर करे अल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, तो किस में ज़्यादा टेम्परेचर लगता। अपन ऐसा बोलेंगे, अल्यूमिनियम के लिए जो टेम्परेचर लगता है फॉर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, उसका टेम्परेचर फॉर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, उसका टेम्परेचर मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ में उससे ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि अल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से किसको ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, तो हम बोलेंगे अल्यूमिनियम को टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन ऑफ अल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन इज मोर एज कंपेयर टू टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन विथ मैग्नीशियम। सिंपल सा पॉइंट समझने की कोशिश करो। अब हम टेम्परेचर का पॉइंट क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमारे को रिएक्टिविटी देखना है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि सपोज आपके पास सोडियम है, सोडियम डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा, फिर उसके बाद आया पोटेशियम, पोटेशियम भी डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा। पोटेशियम और सोडियम में से पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सोडियम। फिर अगर सपोज आपने कंपेयर करे मैग्नीशियम और सोडियम की कंपैरिजन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम ऐसा बोलेंगे मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सोडियम एज कम्पेयर टू पोटेशियम। फिर उसके बाद में अगर सपोज हमने अल्यूमिनियम कंसिडर करें, तो हम बोलेंगे अल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एज कम्पेयर टू सोडियम एज कम्पेयर टू पोटेशियम। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के लिए जो टेम्परेचर लग रहा है उससे ज़्यादा टेम्परेचर अल्यूमिनियम को लग रहा, तो इसका मतलब मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी अल्यूमिनियम से ज़्यादा है। अल्यूमिनियम को ज़्यादा टेम्परेचर पे आपको हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी के पॉइंट से हमेशा याद रखो, हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्यूमिनियम। वाई, क्योंकि द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर अल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज हाइयर देन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मैग्नीशियम टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ये जल्दी से लिख लेना है। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे अल्यूमिनियम ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल नहीं है। Al2O3 जो है ये एम्फोटेरिक नेचर का है, इट विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। अल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसके बाद में हमारा फेवरेट क्वेश्चन ट्रिपल स्टार वाला रहेगा, प्रूव दैट अल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के लिए पॉइंट क्या बोला गया था कि इट विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज रिएक्ट विद बेस। तो आपको एक क्वेश्चन इस पे प्रूव करना है, क्वेश्चन लिख लो। इसके बाद में ये होने के बाद प्रूव दैट अल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसके पहले मैंने सिखाया है, ये आपको ट्राई करना है। प्रूव दैट अल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है और ये बिल्कुल आपको ट्राई करना है। इसके पहले बताया हुआ है जिंक और अल्यूमिनियम का। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे को भी समझना है। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन से सब क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन याद रहना चाहिए। कब कौन सा क्वेश्चन आएगा, कब किसकी रिएक्टिविटी पूछी जाएगी, वो सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सिंपल वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन आयन। आयन पे आयन और ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी कुछ है क्या। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन। आयन का अगर सपोज आपने सब्सटेंस यानी सॉलिड लिए, सॉलिड स्टेट ऐसा सॉलिड आयन अगर आपने कंसिडर करे, पीस ऑफ आयन, तो ये ऑक्सीजन के साथ में आपने जलाए बिना तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसको आपको क्या करना पड़ता, पीसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता। और पीसेस ऑफ आयन आर कॉल्ड आयन फाइलिंग्स। इसके पहले हमने फाइलिंग्स के बारे में डिस्कस करे थे। आयन फाइलिंग्स जो है
ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे और वो भी आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली तो रिएक्ट नहीं करेगा आयन, आयन की फाइलिंग्स रिएक्ट करेंगे, वो भी आयन की फाइलिंग्स को आपको एक हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, तब जाके आयन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होंगी। क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन आयन। तो बोलेंगे आयन फाइलिंग्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आयन फाइलिंग्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। किसकी रिएक्शन होती? आयन फाइलिंग्स की रिएक्शन होती ऑक्सीजन के साथ। आयन फाइलिंग्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसको अंडरलाइन कर देता मैं। एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म, ये क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार कर लो। टू फॉर्म आयन 2,3 ऑक्साइड, आयन 2,3 ऑक्साइड। और ये आयन 2,3 को हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे हम इसको? फेरिक ऑक्साइड। तो आयन फाइलिंग्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म आयन 2,3 ऑक्साइड, जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है जिसका? फेरिक ऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन क्या रहेगी? Fe, वो भी आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना है, बल्क में नहीं लेना है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में लेना है, जिसको हम आयन फाइलिंग बोलेंगे। Fe प्लस O2 विल गिव Fe3O4, इसको हम आयन 2, यानी इसको रोमन नंबर में लिखना है हमेशा, 2,3 ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाएगा? आयन 2,3 ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम फेरिक ऑक्साइड है। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोला जाता है इसको। Fe3O4 इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑक्साइड। तो याद रखो Fe3O4 को हम मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। Fe3O4 इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड इनसोल्यूबल है पानी में। Fe3O4 इज इनसोल्यूबल इन वाटर। Fe3O4 पानी में सोल्यूबल नहीं है। तो मैंने बोला था कुछ ऑक्साइड्स मेटल के ऐसे रहेंगे जो पानी में डिजॉल्व होंगे और कुछ ऐसे रहेंगे जो पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो Fe3O4 इज फेरिक ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक ऑक्साइड। इसको हम मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड को, विच इज ऑल्सो कॉल्ड आयन 2,3 ऑक्साइड। ये आयन 2,3 ऑक्साइड जो है ये सोल्यूबल नहीं है, किसमें? पानी में। इतना पॉइंट लिख के रखो। चलो जल्दी से लिखो रिएक्शन ऑफ या एक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद आयन। उसके बाद में और एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे हम, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ जिंक। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ जिंक। चलो जल्दी जल्दी लिखो ऑक्सीजन और जिंक की रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ जिंक कुछ रहेगा क्या? जिंक जो है, जिंक ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता, बट इसको भी आपको हाई टेम्परेचर पे ही हीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन जिंक या जिंक ऑन ऑक्सीजन। दोनों में आगे पीछे हो सकता, कभी जिंक पहले दिया हुआ रहेगा, कभी बाद में ऑक्सीजन दिया हुआ रहेगा, तो वो कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। हम ऐसे बोलेंगे जिंक रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर्स, zinc reacts with oxygen at high temperature to form zinc oxide, जिंक की वैलेंसी 2 रहती है, याद रखो। तो जिंक प्लस ऑक्सीजन विल गिव ZnO जो रहेगा उसको हम जिंक ऑक्साइड बोलेंगे। ये 2 है तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा। तो 2Zn plus O2 is going to give 2 times of ZnO, which is called zinc oxide। ये हमारा जिंक ऑक्साइड, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। जिंक ऑक्साइड के रिलेटेड इसके पहले मैंने आपको बोला है कि जिंक ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार ये जिंक ऑक्साइड का जो एम्फोटेरिक नेचर है वो प्रूव करके बता देता। वाई जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड टू बी एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम का मैंने होमवर्क दिया है तो आप एल्यूमिनियम का ट्राई करो, मैं आपको जिंक का बता देता हूँ।
फिर उसके बाद में हम रिएक्टिविटी अभी तक की जो हमने सीखे वो लाइन अप करेंगे। ये लिख लिया सबने। अब वापस से ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, एक्सप्लेन दैट जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एक्सप्लेन दैट जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। मैंने बहुत सा पार्ट पहले पढ़ा दिया था, और पहले पढ़ाने का रीज़न ये था कि उस पर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और जितने जनरली आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो उतना आपको बैलेंसिंग वगैरह में मतलब फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी जाता है इफ़ यू स्टडी सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर। क्वेश्चन ऐसा, एक्सप्लेन वाई जिंक इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एक्सप्लेन वाई जिंक इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम ऐसे बोलेंगे जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डेफिनेशन ये था कि ऑक्साइड अगर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको हम एम्फोटेरिक बोलेंगे। तो हम सबसे पहले एक्शन ऑफ एसिड कंसिडर करेंगे, एक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, मैं दो पार्ट कर लेता है इसके, एक एक्शन ऑफ एसिड और दूसरा एक्शन ऑफ बेस करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड इज ZnO। इसको अगर आपने HCl के साथ रिएक्ट करवाए तो इट इज गोइंग टू गिव ZnCl2 प्लस H2O। ZnCl2 प्लस H2O, ये हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस HCl एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसको बैलेंस कैसा किया जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स। तो अपन ऐसा बोलेंगे एक्शन ऑफ एसिड में जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड, HCl के साथ जिंक क्लोराइड एंड H2O। अब वैसे ही हम रिएक्शन देखेंगे बेस के साथ में। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ बेस, जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या, तो बोलेंगे ZnO इज जिंक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हम करेंगे NaOH के साथ, NaOH इज बेस। तो जिंक ऑक्साइड और NaOH दोनों की अगर आपने रिएक्शन करवाए तो इट गिव्स यू Na2ZnO2 जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसके पहले डिस्कस हुआ होगा ये क्लास में, आपको ऐसा याद आ रहा होगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, Na2ZnO2, मैंने होमवर्क में क्वेश्चन भी पूछा था इसके। जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH गिव्स Na2ZnO2 विच इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, प्लस इसके साथ आपको जो मिलेगा दैट विल बी बाय प्रोडक्ट विल बी H2O विल बी द बाय प्रोडक्ट। इसको अगर बैलेंस करें तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ NaOH, Na2 2 Na, एक जिंक, देन ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 3 है तो 2 और 1 3 और 2 हाइड्रोजन। तो हम ऐसा बोलेंगे एज जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेसिस हेंस इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब आपको अगर सपोज पूछा जाए, ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वगैरह का पॉइंट हो गया। अगर अब आपको पूछा जाए कि अभी तक जितने हमने मेटल्स पढ़े, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम हमारे को है ही नहीं, तो लिथियम का पॉइंट अभी देखेंगे नहीं, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम का पॉइंट नहीं है, इसके लिए मैं लिथियम को इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, अगर सपोज आपको ये बोला जाए कि रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन के बेसिस पे अरेंज करो कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम, तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमारा जो आयन है, आयन की रिएक्टिविटी कम है किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू जिंक। जिंक की रिएक्टिविटी कम है विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है विद रिस्पेक्ट टू, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी अगर कंपेयर करें सोडियम के साथ तो सोडियम के कंपैरिजन में उसकी रिएक्टिविटी कम है, और सोडियम की रिएक्टिविटी पोटेशियम से कम है। तो अभी तक के जो हमने एलिमेंट सीखे उसमें से पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ, कैचेस फायर। सोडियम ऑल्सो कैचेस फायर, मोर रिएक्टिव, बट पोटेशियम से थोड़ा कम। मैग्नीशियम को हीट करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे तब जाके वो रिएक्ट करता, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से कम है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम को ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसके लिए एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम है। एल्यूमिनियम और जिंक को कंपेयर करें तो जिंक को और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा तब जाके वो रिएक्ट करेगा, तो जिंक की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कम है। आयरन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको पहले आयरन को फाइलिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाना पड़ेंगे,
और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, तब जाके आयन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो अभी तक के एलिमेंट्स की सीरीज में हम ऐसा बोलेंगे, आयन की रिएक्टिविटी जिंक से कम एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, एज कम्पेयर टू सोडियम, एज कम्पेयर टू पोटेशियम। और ये जो रिएक्टिविटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन है, ठीक है। दिस इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। और इसके बाद में भी बहुत सारे पॉइंट है आगे, अभी तक हमारा टॉपिक ऑक्सीजन के रिलेटेड ख़त्म नहीं हुआ है। सो इतना पॉइंट अभी आप याद करके रखो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे के क्वेश्चन इसके देखेंगे। चलो देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।